गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं कमलेश कुमार आज पुनः यूट्यूब चैनल पर आप लोग को डिटरमिनेंट का वीडियो दे रहे हैं। इस वीडियो का लाभ उठाइए और जब तक कोचिंग ना खुलता है घर पर पढ़ाई करें। और मेरे भाई ध्यान दें, आप लोग यदि कोई बच्चे लाइव पढ़ना चाहते हो फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर तो हम आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7654424977 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। मोबाइल नंबर हो गया 7667048527। इस पर आप फ़ोन कर सकते हैं। ये मोबाइल नंबर या व्हाट्सएप नंबर, ठीक ना। आप दोनों में से किसी पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आइए, जब लाइव पढ़ना होता है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का दोनों में से। देखिए आज हम आपका डिटरमिनेंट के जब पिछले वीडियो बता रहे थे तो पिछले वीडियो में हम माइनर बता रहे थे, आपको फैक्टर बता रहे थे। आज आपको प्रॉपर्टीज के बारे में बताना है। अब आइए, पहला प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। तो देखिए पहला प्रॉपर्टी है, कहता द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज जीरो, द वैल्यू ऑफ determinant is zero, the value of determinant is zero if any row or column is zero। कहता द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज जीरो इफ एनी रो और कॉलम इज जीरो। इट मीन्स कहने का तात्पर्य हो गया कि किसी भी डिटरमिनेंट का मान शून्य होता है। कब होता है? यदि उस डिटरमिनेंट का कोई भी रो या कोई भी कॉलम जीरो हो, तब होता है मेरे भाई, है ना। जैसे देखिए मेरे भाई, आपका डिटरमिनेंट के बारे में बोला जा रहा है। डिटरमिनेंट एग्जाम्पल लीजिए 0 0 0 3 5 6 7 8 9। मेरे भाई कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम यदि जीरो के बराबर हो जाए तो उसका वैल्यू आपका जीरो होगा मेरे भाई। ऐसा नहीं फर्स्ट रो ही नहीं, सेकेंड रो का भी एवरी एलिमेंट जीरो होगा तो भी इसका वैल्यू जीरो। थर्ड रो का भी एवरी एलिमेंट जीरो होगा तो भी इसका वैल्यू जीरो। फर्स्ट कॉलम का भी एवरी एलिमेंट जीरो होगा तो भी इसका वैल्यू जीरो। सेकेंड कॉलम का भी एवरी एलिमेंट जीरो होगा तो भी इसका वैल्यू जीरो। थर्ड कॉलम का भी एवरी एलिमेंट यदि जीरो होंगे तो भी इसका वैल्यू जीरो। तो ये बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज जीरो इफ एनी रो और कॉलम इज जीरो। देखिए इसको आप करके देखिए, प्रूफ कीजिए इसको। देखिए हम फर्स्ट रो से विस्तार करते हैं तो फर्स्ट रो में पहले क्या लिखा था भाई? जीरो। फिर जीरो का माइनर लिखाएगा, जीरो जिस कॉलम में छिपेगा 5 6 8 9। फिर क्या लिखेगा भाई? माइनस जीरो। इसका भी आपको क्या लिखेगा? माइनस लिखाएगा, जिस कॉलम में छिपेगा तो 3 6 7 9। फिर देखिए थर्ड एलिमेंट है आपका जीरो लिखेंगे, इसका भी माइनस लिखाएगा, जिस कॉलम में छिपेगा 3 5 7 8। देखिए सब आपका आ गया जीरो 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 जीरो। कितना वैल्यू आ गया भाई? जीरो। चलिए सेकेंड प्रॉपर्टीज नंबर 2 कहता है द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट is zero if any two row or two columns are equal or proportional। कहता है एनी टू रो और कॉलम आर इक्वल और प्रोपोर्शनल। चलिए देखिए मेरे भाई,
कहता है द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज जीरो, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज जीरो इफ एनी टू रो और टू कॉलम आर इक्वल और प्रोपोर्शनल। यदि कहता है कि इसके दो रो या दो कॉलम आपस में समान हो या समानुपाती हो तो उसका वैल्यू जीरो होता है मेरे भाई, समझ रहे ना। डिटरमिनेंट का यदि कोई दो रो या दो कॉलम या तो इक्वल हो या प्रोपोर्शनल हो तो उसका वैल्यू क्या होता है मेरे भाई, जीरो होता है। प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है मेरे भाई कि समानुपाती, और जिसे कहता है इक्वल हो। जैसे देखिए यदि आपसे पूछा जाए तो 1 2 3 5 6 7, यदि इसका वैल्यू पूछा जाए, इसका वैल्यू कितना होगा मेरे भाई। आप गौर कीजिए, पहला रो और दूसरा रो को देखिए। पहला रो में लिखा हुआ है 1 2 3 और दूसरा रो में भी लिखा हुआ है 1 2 3। तो आप देख रहे हैं मेरे भाई कि दो रो आपका इक्वल है, इसका वैल्यू डायरेक्ट भी निकालते हैं तो जीरो आएगा। यदि हमारी बात पर नहीं विश्वास है, इसको आप सोल्व कीजिए, सोल्व करने के बाद भी जीरो आएगा। इसे मान लीजिए पहले 1 लिख देते हैं, 1 जिस रो जिस कॉलम में छिप जाएगा, बचेगा 2 3 6 7। फिर क्या लिखेंगे भाई, -2 लिखेंगे, तो -2 लिखेंगे तो ये भी जिस रो जिस कॉलम में छिपेगा, तो क्या बचेगा भाई 1 5 3 7। फिर क्या लिखाएगा भाई +3, तो +3 लिखिए। यदि आप +3 लिखते हैं तो वही बात है मेरे भाई कि जिस रो जिस कॉलम में छिपेगा बचेगा 1 2 5 6। चलिए आइए, 7 दूनी के 14 हो गया, छोटिया का 18 हो गया, 7 -15 हो गया, 6 -10 हो गया, 14 में से 18 गया -4, 7 में से 15 गया -8, 8 दूनी के 16, 6 में से 4 गया -10, 4 दिया गए 12, -16 +16 कितना गया भाई, जीरो। तो आप देख लिए मेरे भाई कि दो रो आपका इक्वल था तो भी इसका वैल्यू जीरो हो गया। दो रो की ही बात नहीं है, दो कॉलम भी इक्वल होगा तो भी इसका वैल्यू जीरो होगा। यहाँ बोला गया है कि प्रोपोर्शनल हो, प्रोपोर्शनल मतलब क्या हो, समानुपाती हो। यदि ऐसा आइए देखिए, यदि ऐसा आ गया मेरे भाई 2 4 8 4 8 16 5 10 12, यदि इसका वैल्यू पूछा जाए मेरे भाई तो भी इसका वैल्यू जीरो होगा। कैसे होगा मेरे भाई, आप देख रहे हैं कि 2 रो प्रोपोर्शनल है। आप 2 से 4 में भागा डिवाइड किए तो अगर 2, 4 से 8 में डिवाइड किए तो अगर 2, फिर 8 से 6 में डिवाइड किए तो अगर 2। जब डिवाइड करने के बाद आपको क्या आ रहा है, समानुपाती आ रहा है, इक्वल आ रहा है। जब डिवाइड करने के बाद इक्वल आवे तो उसे प्रोपोर्शनल कहा जाता है। जब प्रोपोर्शनल होता है तो उसका वैल्यू होता है जीरो। पहले लिखेंगे 2 जिस रो जिस कॉलम में छिप जाएगा बचेगा 8 10 16 12। फिर क्या लिखेंगे भाई -4, तो -4 लिखेंगे बाबू, जिस रो जिस कॉलम में छिप जाएगा कितना बचेगा 4 5 16 12। फिर क्या लिखेंगे भाई +8, तो +8 लिखेंगे तो जी भी जिस रो जिस कॉलम में छिप जाएगा भाई क्या बचेगा जी 4 5 8 10। अब आइए मेरे भाई बरो, ठीक है 96, 16 देंगे 160, 12 चौक 48, 16 पचे 80, 10 चौक 40, 8 पचे 40, 96 - 160 कितना है -64, तो -64 दूनी के 128, 48 - 80 तो कितना होगा मेरे भाई 48 2 50, 32, 32 चौक कितना होता है भाई, माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी के 8, 128, ये हो गया जीरो। कितना वैल्यू आया भाई, जीरो। तो आपने देखा यदि किसी भी रो या कोई दो रो या दो कॉलम आपस में बराबर हो या प्रोपोर्शनल हो तो उसका वैल्यू क्या होता है, जीरो। चलिए देखिए अगला प्रॉपर्टी है बाबू, प्रॉपर्टी नंबर 3 कहता है वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट चेंज वाई ए माइनस साइन इफ बी एक्सचेंज टू रो और टू कॉलम। कहता है द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज चेंज बाय ए माइनस साइन। डिटरमिनेंट का वैल्यू का चिन्ह बदलेगा और क्या बदलेगा भाई, माइनस लगेगा। क्या लगेगा बाबू, माइनस लगेगा। कब लगेगा मेरे भाई, कहता है इफ वी एक्सचेंज टू रो और टू कॉलम। यदि आप कोई दो रो या दो कॉलम को आपस में एक्सचेंज करते हैं तो डिटरमिनेंट के वैल्यू में माइनस का चिन्ह लगेगा।
एक्सचेंज करने का मतलब हो गया कि एक दूसरे को अदला बदली करना मेरे भाई। तो देखिए 1 2 3 5, चलो हम 2 रो 2 कॉलम में ही आंसर लिखते हैं, आपको जल्दी आंसर मिलेगा। यदि इसका वैल्यू निकाला जाएगा 5 इंटू 1 5 और 3 इंटू 6 -6, कितना आ गया भाई? -1। कितना आ गया? -1। अब हम एक्सचेंज करने जा रहे हैं, R1 को R2 पर भेज रहे हैं और R2 को R1 में भेज रहे हैं। तो देखिए क्या आएगा भाई, एक्सचेंज करने का मतलब यही हुआ कि एक दूसरे के स्थान में अदला बदली करना। तो हम R1 के जगह पर R2 और R2 के जगह पर R1, तो क्या होगा भाई, जब आप रो को जब एक्सचेंज कर रहे हैं तो चिन्ह बदलेगा मेरे भाई, हो जाएगा 3 5 1 2। अब देखिए 3 इंटू 2 6 और -5, कितना है भाई? 1। देखिए जब एक्सचेंज किए तो चिन्ह चेंज कर गया, यहाँ आया था -1, इसमें माइनस लगा दिए तो आपको माइनस क्या हो गया बाबू? प्लस। आपका क्या हो गया भाई? यही हम आपको बताए थे प्रॉपर्टी नंबर 3 कि वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज चेंज बाय ए माइनस साइन इफ वी एक्सचेंज 2 रो और 2 कॉलम। यदि 2 रो या 2 कॉलम को आपस में बदलते हैं तो उसके वैल्यू में चिन्ह चेंज कर जाएगा, माइनस जाएगा तो प्लस जाएगा, प्लस है तो माइनस जाएगा। चलिए अगला प्रॉपर्टी, चलिए प्रॉपर्टी नंबर 4 में क्या कहता है भाई कि एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन डू नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। कहता है कि यदि आप किसी भी डिटरमिनेंट के रो या कॉलम को एलिमेंट्री करते हैं तो वैल्यू में कोई बदलाव नहीं होता है। एलिमेंट्री करने का मतलब क्या हुआ मेरे भाई कि आप यदि डिटरमिनेंट लिखे हुए हैं जैसे 1 2 3 5, इस डिटरमिनेंट को लिखे हुए एलिमेंट्री करना है। एलिमेंट्री मतलब हो गया मेरे भाई, यदि इसका वैल्यू आप निकालते हैं तो 5 - 6 वैल्यू आया -1। एलिमेंट्री के मतलब क्या होगा मेरे भाई कि यदि आप पहला रो को दूसरा रो में जोड़ें या दूसरा रो को पहला रो में जोड़ें, इसके वैल्यू में कोई बदलाव नहीं होगा। एलिमेंट्री का मतलब यही है कि पहला रो को आप दूसरा रो में जोड़ें या दूसरा रो को पहला रो में जोड़ें। बात यहाँ रो का ही नहीं है, कॉलम का ही बात है। पहला कॉलम को दूसरा कॉलम में जोड़ें या दूसरा कॉलम को पहला कॉलम में जोड़ें, वैल्यू में आपका कोई बदलाव नहीं होगा। यदि हम लोग करते हैं y R1 में यदि आप R2 को जोड़ दिए, इस R1 को ले जाकर के बाई R1 में गलती लिखा रहा है, बाई R2 में R2 प्लस R1, और R1 को ले जाके हम R2 में जोड़ रहे हैं। तो ये देखिए R1 ये है R2, ला के इसको जोड़िए 1 2, इसको ला के इसमें जोड़िए 3 1 कितना हो गया 4, ये 2 के ला के 5 में जोड़िए तो 5 2 कितना हो गया 7। देखिए इसका वैल्यू निकालिए तो कितना गया भाई 7 एकम 7 1 4 दूनी के 8, कितना गया भाई -1। क्या वैल्यू में कोई बदलाव हुआ? तो यही बोल रहा है कि यदि आप एलिमेंट्री करते हैं मतलब कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम को आप आपस में लाकर जोड़िए या घटाइए, वैल्यू में कोई बदलाव नहीं है। यह बोलता है कि n इंटू R2 भी कीजिए तो भी कुछ नहीं होगा। यदि हम R1 में कहता है n इंटू R2 कर दें, यदि हमारा इच्छा ऐसा हो कि R2 में कुछ गुना कर लें और उसके बाद हम ले जाके R1 में जोड़ दें तो भी इसके वैल्यू में कोई बदलाव नहीं होगा। यदि हम R2 में 2 से गुना करते हैं और R1 में जोड़ते हैं, देखिए इसके वैल्यू में कोई बदलाव, इसी को बोलते एलिमेंट्री ऑपरेशन, तो एलिमेंट्री हो रहा है, इसी को बोला जाता है। तो हम लोग जोड़ने का काम किस में कर रहे हैं? R1 में कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई? R1 में। तो R1 में किसको जोड़ रहे हैं? R1 प्लस 3 R2, R2 में 3 से गुना करके R1 में जोड़ रहे हैं मेरे भाई। तो जोड़ रहे हैं, देखिएगा वैल्यू में कोई बदलाव नहीं होगा। जोड़िए 3 इंटू 3 होता है 9, और 9 है जोड़ 9 1 कितना होगा 10, 3 3 9 9 1 10, 5 3 के 15 15 2 कितना होगा 17, 3 5। इसका वैल्यू निकालिए मेरे भाई। देखिए तिरछा तिरछी गुना 10 5 के 50, 17 5 के 85, 10 5 के 50 17 51, सॉरी 10 5 के 50 17 के 51, कितना वैल्यू आया भाई -1। क्या कोई चेंजिंग हुआ? कोई चेंजिंग नहीं हुआ। तो वही बोला जा रहा है कि कोई 2 रो या 2 कॉलम को लाके आपस में जोड़िए
या किसी रो या किसी कॉलम में आप अशून्य अंक से गुना करके उसे दूसरा रो या दूसरा कॉलम में जोड़िए, उसके वैल्यू में कोई बदलाव नहीं होगा। चलिए फिर हम मिलते हैं विशेष कल। धन्यवाद।